माँ को शक था कि बेटी गूंगी है, इसलिए उसने एक तोता खरीदा ताकि वह बोलना सीख सके। लेकिन लड़की कितनी भी कोशिश करे आवाज नहीं निकाल पाती थी। माँ को दुख हुआ तो उसने खुद शब्द बोल दिए। यह देखकर पिता गुस्सा हो गया और बोला, अगर तुम पहले से बोल दोगी तो बच्ची खुद कैसे सीखेगी। दोनों झगड़ने लगे। लड़की डर कर कान बंद कर लेती है, लेकिन तोता बोलता रहा। तभी अचानक लड़की ने भी आवाज निकाली। यह सुनकर माँ बाप चौंक गए और माँ ने खुशी से बेटी को गले लगा लिया। तोते ने उसका डर तोड़ दिया और दोनों दोस्त बन गए। धीरे धीरे मैरी को एहसास हुआ कि यह तोता साधारण नहीं है। वह नकल ही नहीं करता बल्कि सोचता और समझता भी है, लेकिन ऊंचाई से डरता था। घर की बिल्ली उसका पीछा करती तो वह उड़ने की बजाय भागता। सौभाग्य से मैरी ने उसे बचा लिया, वरना बिल्ली उसे खा जाती। मैरी की मदद से लड़की की बोली सुधर रही थी, मगर पिता मानते थे कि बेटी के साथ तोते को रखना बेवकूफी है। वह उसे घर से निकालना चाहता था। मैरी ने ठान लिया कि वह तोते को उड़ना सिखाएगी। मैरी खिड़की पर चढ़ गई और खुद पंख फैलाकर दिखाने लगी। तोता बस कूदता रहा। तभी तख्ती टूट गई और मैरी छत से लुढ़कने लगी। नीचे गिरने से पहले पिता ने उसे पकड़ लिया। ये देखकर पिता और कठोर हो गए। अगले दिन सुबह तोते को कार से ले गए। मैरी रोती चिल्लाती पीछे भागी, लेकिन पिता ने नहीं देखा। तोते के मन में मैरी की आवाज गूंजती रही। उसे यकीन नहीं था कि घर लौटने में 20 साल लगेंगे। पिता उसे शहर की एक दुकान पर बेच गए। वहाँ पिंजरे में कैद रहने से तोते को दुकानदार से नफरत हो गई। वह दिन रात बद्दुआ देता और गोल घूमता रहा। हर ग्राहक को भी डांटता। लेकिन एक बूढ़ी औरत जिसने पति खो दिया था उसे देखकर प्रभावित हुई। उसने पैसे देकर तोते को खरीद लिया। रास्ते में तोता लगातार बकबक करता रहा, जिससे औरत परेशान हो गई। उसने पिंजरा खोल दिया, मगर उड़ना न जानने वाला तोता समझ नहीं पाया कि घर कैसे पहुंचे, इसलिए उसने औरत से मदद मांगी। औरत दयालु थी। उसने टैक्सी से उसे पुराने घर पहुंचाया। घर देखकर तोता खुश हो गया, लेकिन औरत उदास हो गई क्योंकि घर बिक चुका था। पड़ोसियों ने बताया कि मैरी का परिवार लॉस एंजलिस चला गया है। तोते को उम्मीद जागी, मगर दूरी औरत के लिए कठिन थी। तोता मायूस होकर उसके साथ लौट आया। अब तोता हर रोज बाहर देखता और सोचता, काश मैंने मैरी की बात मानी होती और उड़ना सीख लिया होता। औरत ने यह देखा तो उसे अपने पति की याद आ गई। पति के गुजरने के बाद उसने कभी गाड़ी नहीं चलाई थी, लेकिन अब उसने निश्चय किया कि वह तोते को लॉस एंजलिस ले जाएगी। औरत और तोता सफर पर निकल पड़े। रास्ते में गाते और दृश्य देखते, कई बार रुकर यादें संजोते। एक दिन रेगिस्तान से गुजरते समय थकान और धुंधली नजर के कारण उनकी गाड़ी ट्रक से टकराई और रेत में फंस गई, लेकिन दोनों सुरक्षित रहे। जांच में पता चला कि औरत की आंखें कमजोर हो गई हैं और जल्दी ही वह अंधी हो जाएगी। उसने तोते से कहा कि अब वह साथ नहीं चल पाएगी, उसे उड़ना सीखना होगा और सीधे पश्चिम की ओर उड़ते उड़ते लॉस एंजलिस पहुंचना होगा। तोता उदास हो गया और उसके पास ही रहने लगा। उसने औरत की आंखें बनकर मदद करनी शुरू कर दी। फिर एक दिन तोता भटक कर लॉस एंजलिस पहुंच गया। एक दयालु आदमी ने मदद की, मगर एक लालची आदमी ने उसे पकड़कर प्रयोगशाला में बेच दिया। वहां वैज्ञानिकों को दिखाने के लिए तोते से बुलवाया गया। तोते ने सबके सामने कहा, यह आदमी झूठा है, और भागने की कोशिश की, मगर उसे पकड़कर पंख काट दिए गए। इसके बाद उसने किसी से बात करना बंद कर दी। कई साल बाद एक सफाई कर्मी ने उसे गाते हुए सुना और हैरान रह गया। उसने तोते को छुड़ाया और दोनों ने मिलकर मैरी को ढूंढना शुरू किया। आखिरकार वे एक घर पहुंचे। वहां एक बच्ची थी, पर वह मैरी नहीं थी। दोनों निराश हो गए। तभी एक औरत बाहर आई। तोते ने उसे देखा और चौंक गया। वही मैरी थी। मैरी अब बड़ी हो चुकी थी। तोता उसे पहचान नहीं पा रहा था, पर तभी मैरी ने उनका पुराना गीत गुनगुनाया। पहली बार जब मैंने तुम्हें देखा, मैंने हमेशा तुम्हें प्यार किया। तोता भावुक होकर उसके गले से लग गया। टूटे पंखों में नए पर निकल आए और वह फिर से आसमान में उड़ने लगा।